सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात के इस सर्द मौसम में। बेटा बैठ जा, हमारी तरफ देखो। इस सर्द मौसम में आप हज़रात रात के 12 बजने के करीब हैं, शायद 1-2-4 मिनट बाकी हैं, और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम और आप सीना चौड़ा करके इस बात को हम कहते हैं, आप भी और हम भी, कि अगर हमने अपनी नींदों को कुर्बान किया है तो नबी की इश्क की महफिल की मोहब्बत में किया है ना। ये इश्क की महफिलें हैं, ये मोहब्बतों की महफिलें हैं, और मुबारकबाद के काबिल हैं आली जनाब हाजी, क्या नाम, नवाब जान साहब। कौन से हैं? अच्छा अच्छा, हमारे हाजी साहब ने अपने बेटे की शादी के इस पुरबहार मौके पर इस महफिल को सजाया। न जाने कितने ऐसे पैसे वाले हैं कि जो अपने बच्चों की शादी के मौके पर ड्रामे, गानों की महफिलें, गंदी महफिलें सजाते हैं। मगर मैं बार बार मुबारकबाद दूंगा हाजी साहब को कि उन्होंने अपने लख्त जिगर, नूर नज़र, क्या नाम है दूल्हे साहब का, मोहम्मद कासिम साहब की इस खूबसूरत शादी के मौके पर बरकत वाली महफिल को सजाया है ना, नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं, उनकी वालदा भी मुबारकबाद के काबिल हैं, उनके भाई और उनके रिश्तेदार सब लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह सबको खूब खूब तरक्कियों से नवाज़े मौला। और आले जनाब हाजी नवाब जान साहब के कारोबार में, घर में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इस महफिल के सदक़े में मौला तमाम आने वाली मुश्किलों को, आने वाली परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। बेटा पी ली चाय तुम लोगों ने? हाँ पी लो पी लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी बात है भाई। रात के 12 बजे तक बच्चे हमारे जाग रहे हैं। एक काम करो बेटा, चाय पीते रहो, हमें कलमा शरीफ पढ़ के सुनाओ। पहला कलमा पढ़ो तमामी हजरात, पढ़िए, पढ़ो, जोर से पढ़ो। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम चाय पी लो ना, कफ भी गिर जाएगा। बहरहाल 2-3 शेर। अब एक काम कर लो बेटा, तुम ये इधर वाली जो कुर्सियां हैं ना, तुम यहाँ से आके ये कुर्सी पुर कर लो। आ जाओ, खड़े हो, उठ जाओ, इधर आ जाओ, तुम जल्दी जल्दी उठ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी उठो, यहाँ आ जाओ। ये कुर्सी कुर्सी उधर पहुंच जाओ लेके, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी उठ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाए। नहीं डांटोगे नहीं बच्चों को, आराम से, वो हमारा कहना मान लेंगे सब बच्चे। बेटा ए बेटा, वो कुर्सी रखो मत, इन पे बैठना है, आप लोगों को बैठना है कुर्सियों पे। आ जाइए बेटा, वहां पहुंचो, आ जाओ। बोलोगे नहीं बेटा कुर्सी छोड़ दो यहीं, जाओ बेटा, जाओ उधर जाओ, जाओ बेटा जाओ, आ जाओ आ जाओ, कहना मानो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, उधर पहुंचो, उधर आप लोग उधर पहुंचो, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए करीब में। अच्छा लगे, एक कुर्सी खाली पड़ी है, बेटा तुम भी उठो। ए बेटे, कहना नहीं मानोगे, उधर पहुंचो उस कुर्सी पर, चले जाओ आप लोग, आ जाइए, आप लोग बैठ गए, तशरीफ ले आइए, आ जाओ आ जाओ, अगली कुर्सियों पे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, इसका गम हमें कभी नहीं हुआ हाजी साहब, अल्लाह का फजल। हमने 50,000 का मजमा, 1 लाख 2-2 लाख के मजमे देखे हाजी साहब, तो हमें अल्लाह का फजल है कि हम इतनी ताकत भी रखते हैं कि हमारे 2 भाई बैठे हों तो हमें दीन की बातें उनमें भी करनी है। 50,000 का मजमा, हमें उन्हें भी सुनानी है। बेटा बैठ जाओ आराम के साथ।
तो बहरहाल आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं कि सर्द मौसम में बैठे, हो सकता कुछ मेहमान हो। हाँ, बहरहाल बहुत अच्छे हैं सब लोग। बाबू अब बातें ना करो, मेरी तरफ देख लो थोड़ी देर। दो तीन शेर मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अली रहमा के नौके कलम से निकले हुए आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। और ये हाजी साहब के प्रोग्राम की आ जाओ कासिम भाई, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की इन्होंने बेचारों ने, मुझे बुलाने में इनका योगदान रहा है। और बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं कारी फिरासत साहब, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। जब भी इनसे बात होती थी बहुत अच्छा लगता था, बार बार यही कहते थे कि हजरत आपको आना, मैं इंशाअल्लाह मैं हाजिर हुआ। बहरहाल इनकी मोहब्बतें रंग लाई और मैं हाजिर हुआ। ये प्रोग्राम भी हाजी साहब आपका नेट पे चला जाएगा। अब आप जब चाहे अपने बेटे की शादी का प्रोग्राम उसी वक्त नेट से निकालेंगे, देख लिया करेंगे। अब आप लोग मुस्कुरा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद शफीना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंगूठा इसलिए चूम लिया करो, मेरे नबी के यार हजरत सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, आप कहते हैं कि जिसने मेरे नबी के नाम पर अंगूठों को चूम करना अपनी आंखों से लगा लिया, वो मरना मर जाएगा मगर कभी आंखों से अंधा नहीं होगा। अच्छा, कोई है ऐसा? कोई ऐसा है ही नहीं कि जो ये चाहता हो कि मैं अंधा हो जाऊं, कोई नहीं। लास्ट स्टेज तक, जिंदगी के लास्ट सांस तक की भी उसकी ये तमन्ना रहती है कि अल्लाह मेरी आंखों को सलामत रखे, है ना? आप हजरात, हम भी, आप भी सब कहते हैं कि चलो यार अगर एक पैर काम करना बंद कर दे अलग बात है, हाथ काम करना बंद कर दे, मगर अल्लाह किसी को आंखों का मोहताज ना करे। ये जुमला तो आम है ना। तो हमें अपनी आंखों को भी सलामत रखना, अल्लाह से दुआ भी करनी है और दुआ करें कि अल्लाह हम तेरे सोने महबूब के नाम को चूम के ना मोहब्बत से आंखों से लगाते हैं, अल्लाह इसी के नाम के सदक़े हमारी आंखों को सलामत रख। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद कासिम हैं? कहाँ हैं? कहाँ चले गए? सो रहे हैं? खैर, मोहम्मद कासिम को आज नहीं सोना चाहिए था, है ना? ये दिन कभी कभी आते ना जिंदगी में, अब दोबारा थोड़ी आएंगे। आगे तो आ गए बस। ये तो चांद रात है यार उनके लिए आज। जाहिर सी बात है, तो उन्हें तो मतलब एकदम खुशी के माहौल में थोड़ी देर अल्लाह रसूल की महफिल में बैठना चाहिए था, है ना? देखो उनके वालिद के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जाहिर सी बात है, एक बाप अपने बेटे को कितनी मेहनतों से पालता है ना? कितने दुख झेलता है, कितनी परेशानियों का सामना करता है। और जब बच्चे को वो परवान चढ़ाता है ना, मेहनतें करता है उसके साथ, और जब वो शादी के लायक होता है तो बाप की एक ख्वाहिश होती है, बाप की एक तमन्ना होती है कि अल्लाह मैं अब अपने बेटे के लिए खूबसूरत सी दुल्हन लाना चाहता हूँ, है ना? दुआएं करता है, कोशिश है बेटा हम उठा के घर भेज देंगे, खामोशी से हमें देखते रहो, बात नहीं करोगे, आराम के साथ बैठी। माँ की भी ख्वाहिश होती है, अल्लाह कब वो वक्त आएगा जब मेरा बेटा 18-20 साल का होगा, मैं ना अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक दुल्हन लेकर आऊंगी। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है, हर बाप की ये तमन्ना होती है। अल्लाह उनके वालिदैन को सलामत रखे। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर वो थके हारे हैं मेहमानों की वजह से, अगर वो सुन रहे हो तो आ जाएं, और अगर कोई तकलीफ है तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं भाई, हालांकि मैं भी उनका मेहमान हूँ। कोई बात नहीं, आए तो आ जाए, ना तो कोई बात नहीं। 2-3 शेर हाजी साहब हुजूर ताजुश शरीया के लिखे हुए बहुत खूबसूरत अशार हैं, जो आज पूरी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फरमाइश हो रही है। पढ़े देता हूँ मैं। एक मर्तबा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने मुस्कुराने को इसलिए कहा कि हम और आप कोई चहलुम की महफिल में नहीं बैठे हैं, कोई 40वें की मिलाद नहीं है ना? ये शादी की महफिल है ना, तो यहाँ तो लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। और हाजी साहब मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ, चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे लगाना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बेटा तो मोबाइल रख दो, ये जो कैमरा लगा है ना, कल या परसों में ये नेट पे आ जाएगी तकरीर, तो आप चेक कर लेना। फिर अब सुन ले मोहब्बत के साथ। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता,
के दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाजी साहब ने देखा है मदीना, आप लोग में भी कुछ बैठे होंगे जिन्होंने देखा होगा भाई, मदीना बड़ा निराला है। बेशक बार बार रब की बारगाह में दुआ करता है, एक बार देखने के बाद भी ना रब की बारगाह में दुआ के मौला दुनिया में कोई चीज देखने की तमन्ना नहीं है मगर अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार और करा दे। फिर प्यार में बोले अरे काश गुंबदे खजरा, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। शर्माना नहीं है, बुलंद आवाज से ज़बानें खोले पड़े, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और ये शेर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कौन सा महीना है? उर्दू महीना कौन सा है? जल्दी बोले, आप लोग न सुन्नी ना जानेगा तो फिर हाजी साहब कौन जानेगा ना। अरे कुछ भी नहीं तो मगर कम से कम कुंडों के नाम से तो जानता है ना सुन्नी। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह का फजल, चाहे सुन्नी कहीं किसी काम में पीछे रह जाए मगर कभी खाने के काम में पीछे नहीं रहता सुन्नी। चाहे वो गौसे आजम का मुर्गा हो, है ना, चाहे इस महीने के कुंडे हो, चाहे शबरात का हलवा हो, मगर खाने के मामले में हमारा सुन्नी पीछे नहीं है। नमाज के मामले में तो है पीछे वाकई, मगर खाने के मामले में चोर नहीं है, खाने के मामले में सबसे आगे है। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग फिर मुस्कुरा के बोले अरे काश गुंबदे खजरा, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। देखना कि बाहर आ रही है, इधर पढ़े लहके, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता।
हाजी साहब अब देख बड़ी गहराई का शेर कि फुरकते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कि फुरकते मदीना ने, अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे के कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में, भैया इको मिक्स करो जरा, लगाओ। आपका ये माइक किसका है भैया? कहाँ इंतकाल कर गए माइक वाले? कहाँ है? नहीं है ना? चलो ना, कोई दूसरा हाथ न लगाना, इसमें खराब हो जाता। अगर वही जिंदा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मोहब्बत से मेरे साथ अब मैं क्या कहने लगा हूं, जाने तो कोई बात, अगर नहीं है तो ठीक है। इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। क्या नाम बंदे का? गफरान भैया, कहे जाने लगा यार? इधर बैठो ना। नहीं जाना, हमने तुम्हें माइक वाला जाना था, तुम बैठ जाओ यार। अरे नहीं जाना दो, अब नहीं, रहने दीजिए। गफरान भाई बैठिए बैठिए, अब जाने दीजिए, अब हम कर लेते हैं। सुने आप मेरी तरफ ख्याल करें।